आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्राइसिस की जो आपके और मेरे घर के नल तक पहुंच चुका है। जी हां, वाटर क्राइसिस। मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। 2030 तक दुनिया के 40% हिस्सा सिवियर वाटर क्राइसिस में होगा। और यह सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है। यूएन की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2.7 बिलियन यानी 270 करोड़ लोगों को 2030 तक पीने लायक पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसा ही कुछ केप टाउन ने 2018 में डे जीरो के रूप में फेस किया था, जब उनके पास सिर्फ 90 दिन का पानी बचा था। आज वही चिंता चेन्नई, मेक्सिको सिटी और बीजिंग तक पहुंच गई है। भारत की क्या हकीकत है इसमें? नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21 शहरों का ग्राउंड वाटर खत्म होने की कगार पर है। बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली जैसे मेगा सिटीज में भूजल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज की स्पीड विड्रॉल से बहुत कम है। इसका मतलब यानी जमीन के नीचे से जितना पानी निकाला जा रहा है उतना वापस नहीं जा रहा। और उस पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जैसे कि चाइना का वाटर गेम, चाइना ब्रह्मपुत्र और मेकॉन्ग जैसे नदियों पर बड़े डैम्स बना रहा है। यह सिर्फ हाइड्रो पावर का सवाल नहीं है, स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस का हिस्सा है। वाटर डिप्लोमेसी अब एक नए युग में आ चुकी है और अगर पानी पर अगला वर्ल्ड वॉर हो तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं। तो क्या इस क्राइसिस के लिए भारत तैयार है? भारत ने जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान जैसे कैंपेन्स लॉन्च किए हैं, लेकिन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन में कंसिस्टेंसी की कमी है। इजराइल जैसे देश अपने 80% वेस्ट वाटर को रिसाइकल करते हैं, लेकिन भारत में यह संख्या 30% से भी कम है। तो हम क्या कर सकते हैं? समाधान सिर्फ सरकार के पास नहीं है, हम सब के पास है। हम सबको इसमें हिस्सा लेना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, अपने नैतिकता को उठाना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रीयूज और पानी की हर बूंद का सम्मान। ये क्राइसिस, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ डेटा का नहीं है, ये क्राइसिस सिविलाइजेशन का है, सर्वाइवल का है। तो दोस्तों, क्या हम तैयार हैं उस कल के लिए जहां पानी सोने से महंगा हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।